केजरीवाल की रैली फ्लॉप, बौखलाई आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मोदी को कहा कंस। आखिरी बात मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं, कंस ने सारी संतानों की हत्या की, मगर जो संतान कंस का काल बनने वाली थी उसकी हत्या नहीं हो पाई। इसीलिए बोलता हूं, आपने सोचा था आप केजरीवाल को बदनाम करके, उसको भ्रष्टाचारी बता के, उसको बेईमान बता के उसकी राजनीतिक हत्या कर दोगे, मगर भगवान को कुछ और मंजूर है। सीबीआई हाई कोर्ट में, केजरीवाल जंतर मंतर में। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रस्तावित जनसभा को लेकर दिन भर चले असमंजस के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर रैली की अनुमति दे दी। लेकिन इस रैली को देखकर ऐसा लगा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जो जश्न मना रहे हैं उस जश्न का हिस्सा उनके कार्यकर्ता भी होना चाहते हैं। क्योंकि इस जश्न को लेकर जो है, आप जिस सभा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बीजेपी दिल्ली ने भी शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी दिल्ली ने लिखा है कि कट्टर करप्ट केजरीवाल को उनके कार्यकर्ता भी नहीं सुनना चाहते हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं और जंतर मंतर खाली हो रहा है। यानी आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर जो वीडियो साझा किया है उसमें एक व्यक्ति अपने फ़ोन से जंतर मंतर की वीडियो बना रहा है। उस वीडियो में दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बोल तो रहे मन से, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है और जो थोड़े बहुत लोग हैं वो भी वहाँ पर जगह छोड़कर जा रहे हैं, मतलब जगह खाली होती जा रही है। केजरीवाल को सुनने में लोग लीस्ट इंटरेस्टेड हैं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। यानी उनके जो खुद के कार्यकर्ता है वही इस चीज को सुनने के लिए बिल्कुल भी, अगर आप कहेंगे कि उत्सुक नहीं है, या बिल्कुल भी जो सभा जिसके लिए केजरीवाल सभा में बोल रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, एक उन्होंने आप कह सकते हैं जिस तरीके से वो बोल रहे थे, उन्होंने एक तरह से एक कंसेप्ट बनाने का प्रयास किया कि कट्टर ईमानदार हूँ मैं, कट्टर ईमानदारी जो है मेरी है, बीजेपी मेरे पर आरोप लगा रही थी। लेकिन उनके खुद के कार्यकर्ता तितर बितर नजर आए। उनके खुद के कार्यकर्ता जो है उन्हें सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर जो केजरीवाल की ये जो जंतर मंतर की ये आप कह सकते हैं सभा है, ये पूरी तरीके से फ्लॉप रही। केजरीवाल जो जंतर मंतर पर वो सोच रहे थे कि मैं बयानबाजी करूंगा और मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता भी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। या फिर सीबीआई जो है ऑलरेडी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जो है याचिका डाल दी है। 974 पेजों की याचिका डाली गई है जो 9 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में वहां की जो तस्वीरें हैं वो साफ ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनके ही जो लोग हैं, उनके ही जो कार्यकर्ता है वो सुनने में लीस्ट इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी ये मानना है कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त ने कहा है कि दिल्ली की जो शराब नीति थी इससे बनाया ही इसलिए गया था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जाए। कोर्ट ने उन्हें अभी फिलहाल के लिए राहत दे दी है, लेकिन चुनाव से पहले, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है वो समय के साथ तो सामने आ ही जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अरविंद केजरीवाल इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। राहुल जी की एक लाइन है, डरो मत आगे बढ़ो। इंडिया अलायंस में जब अरविंद केजरीवाल जी थे, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, उस समय भी मेरा मानना था कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कठपुतली की तरह नरेंद्र मोदी जी के कहने पे काम करते हैं, उसका नुकसान देश को होता है। कोई कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो लोगों के लिए काम करती है और एक विचारधारा जो उद्योगपतियों के लिए काम करती है। एक्साइज स्कैम में सबसे बड़े बेनिफिशरीज दिल्ली के उद्योगपति थे और परेशान वो लोग हुए जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के आसपास, रिहायशी इलाकों में, स्कूल के आसपास शराब के ठेके खुले तो दिल्ली की आम जनता परेशान हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक्साइज का सच सामने आएगा, क्योंकि ये जो रिलीफ है बीजेपी की अरविंद केजरीवाल को, ये टेम्परेरी कमिंग इलेक्शंस की रिलीफ है। उसके बाद में जो फैक्ट्स है वो सामने आएंगे ही आएंगे। और केजरीवाल जी ने हमेशा अपने बच्चे की झूठी कसम खाई है। उन्होंने हमेशा दिल्ली के लोगों को एक फेक एफिडेविट देके गुमराह कराया और एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए मैदान में उतर के आ गए। देखिए, राहुल गांधी जी की जब कोठी भारतीय जनता पार्टी ने छीनी थी तो क्या राहुल गांधी जी रोए थे क्या?
जब राहुल गांधी जी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने छीनी थी, क्या राहुल गांधी जी रोए थे क्या? जब सोनिया गांधी जी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के जो धुरंधर पिक्चर के एजेंट है ना अरविंद केजरीवाल ने शुरू करी थी 2012 में इंडिया गेट्स करप्शन के नाम पे, क्या तब मिसेस गांधी मैडम रोई थी क्या? रोता आदमी वो है जो अंदर से कमजोर होता है, जिसमें हिम्मत नहीं होती। तो केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था वो केवल केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार पर लड़ा था। और ये कॉम्प्रोमाइज इसलिए है कि पिछले 1.25 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने, क्या एक बार भी रेखा गुप्ता जी ने जो सारे स्कैम्स की लिस्ट थी, मोहल्ला स्कैम था, डीटीसी बस स्कैम था, स्कूल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग स्कैम था, शीश महल एक बहुत बड़ा स्कैम था, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि केंद्र की सरकार उनके पास में, एलजी उनके हैं, क्या वो दिल्ली में कार्रवाई नहीं कर सकती थी? तो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है केवल और केवल कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स है, और इसका फायदा केवल बीजेपी को होता है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं दूसरी तरफ आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उसे कस कहते हुए इशारा किया है। उन्होंने कहा कि एक आखिरी बात मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, कंस ने सभी संतानों की हत्या की, लेकिन जो संतान कंस का काल बनने वाली थी उनकी हत्या नहीं हो पाई है। इसलिए कहता हूँ कि आपने सोचा था कि आप केजरीवाल को बदनाम करके, उसे भ्रष्टाचारी बताकर, उसे बेईमान बताकर उसकी राजनीतिक का हत्या कर देंगे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि सबसे ऊपर वाले का कोर्ट है। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, सुनिए। आपसे क्यों नरेंद्र मोदी जी को इतना डर है? मुझे एक बाबा ने बताया कि बहुत पुरानी बात है, एक बड़ा दुष्ट राजा हुआ, राजा कंस। कंस का नाम सुना आपने? कंस की बहन थी देवकी। तो देवकी और वासुदेव की शादी हुई। कंस उनका रथ लेके जा रहा था। रथ ले जाते ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अंदर कंस को बताया गया, कंस तू जिस देवकी को रथ पे ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, दिल्ली के आंदोलन से जन्मा एक ऐसा आदमी जो जन्माष्टमी के दिन जन्मा है, वो नरेंद्र मोदी की सत्ता का काल बनेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, इसलिए कहीं पर भी आंदोलन होता है मोदी जी घबरा जाते हैं। अब कंस को पता था कि 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा, मगर कंस ने सोचा भाई चांस नहीं लेना, पता नहीं पहला ही गड़बड़ कर दे, दूसरा ही गड़बड़ कर दे, तीसरा गड़बड़ कर दे। तो कंस ने कहा कि मैं देवकी की हत्या कर देता हूं, मगर वासुदेव जी ने कहा आप अपनी बहन की हत्या मत करो। जैसे ही देवकी किसी संतान को जन्म दिया करेगी, हम आपके हवाले कर देंगे, आप उस संतान का वध कर देना, आप जिंदा रहोगे। कंस कहता भाई ये बात तो ठीक है। तो जैसे ही कोई भी देवकी की संतान हो, पहली हो वध, दूसरी हो वध, तीसरी हो वध, वो हर संतान का वध करता रहा। क्यों वध करता रहा? क्योंकि उसके मन में भय था, उस कायर के मन में भय था। ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा कायर है, उसके मन में भी भय बैठा हुआ है कि उसकी सत्ता का काल भी दिल्ली से निकला हुआ कोई आंदोलन ही बनेगा, इसलिए वो दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं होने देते। इसलिए जैसे ही डीटीसी के लोग कोई आंदोलन करते हैं, ऊपर से कहा जाता भाई इस आंदोलन को रोको, पता नहीं कहीं इसी से मेरी सत्ता ना खत्म हो जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख में महराज मलिक एक आंदोलन करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई इसको जेल में डालो, पता नहीं कहीं यही मेरी सत्ता ना लूट ले। लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक गांधी के कदमों पर चलते हुए आंदोलन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको
157 दिन से जेल में डाल रखा है, क्योंकि उनको डर है कि किसी आंदोलन से मेरी सत्ता जाएगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने स्टोरी बताई कि कैसे जो कंस है उनकी बहन देवकी थी और वो कृष्ण को मारने के लिए उतावले थे, लेकिन वो मार नहीं पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की सत्ता जो है केजरीवाल के हाथों ही जाएगी। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, क्या कुछ और कहना उनका सुनिए। आखिरी बात मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं, कंस ने सारी संतानों की हत्या की, मगर जो संतान कंस का काल बनने वाली थी उसकी हत्या नहीं हो पाई। इसीलिए बोलता हूं, आपने सोचा था आप केजरीवाल को बदनाम करके, उसको भ्रष्टाचारी बता के, उसको बेईमान बता के उसकी राजनीतिक हत्या कर दोगे, मगर भगवान को कुछ और मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं अभी तो हाई कोर्ट है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले और सबसे ऊपर वाले का कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। जो ऊपर वाले का कोर्ट है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्षमा नहीं मिलेगी, और अरविंद केजरीवाल के हाथों ही नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी और जरूर जाएगी। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वो इस मामले को लेकर अब घमासान मच गया है। बीजेपी इस मामले को लेकर काफी हमलावर है। प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो लिखते हैं कि शर्मनाक, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ हिंदू देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वे अपने करप्शन को छिपाने के लिए उन्हें हथियार तक बना रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी तुलना कृष्ण से की, सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी की तुलना कंस से की, आतिशी भी शामिल हो गई। और केजरीवाल ने एक बार मारीच को मारीच जी कहा था, रामायण के एक राक्षस को सम्मान देते हुए। ये भक्ति नहीं है, ये हमारे पवित्र धर्म की कीमत पर पॉलिटिकल ड्रामा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, उन्होंने पहले भी अपने करप्शन को छिपाने के लिए धार्मिक हस्तियों का इस्तेमाल किया है। अगस्त 2022 में केजरीवाल ने शेखी बघारी की उनका बचपन का नाम कृष्ण था, क्योंकि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2022 में ऐलान किया कि वह जन्माष्टमी के दिन कंस जैसी ताकतों को खत्म करने के लिए पैदा हुआ था। जून 2024 में उन्होंने कहा था कि पत्नी सुनीता ने दावा किया है कि वो एक बड़े मकसद के लिए बने थे। सितंबर 2024 में इस्तीफे का भाषण था, जिसमें उन्होंने फिर से जन्माष्टमी पर जल लेने की बात दोहराई, जैसे कि इससे उनका खुद के सोचे हुए दिव्य मिशन को सही ठहराया जा सके। राम, कृष्ण और हमारे धर्म ग्रंथ किसी भ्रष्ट सत्ता के भूखे और मसीहा कॉम्प्लेक्स वाले नेता के लिए नहीं है। सितंबर 2024 में इस्तीफे के भाषण में फिर से जो है चीज़ें उन्होंने खुद को सोचे हुए दिव्य मिशन के लिए चीज़ें ठहरा रहे हैं, चीज़ें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली इस नौटंकी को समझ गई है और पंजाब भी इसे नहीं भूलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।